5 क्वेश्चन नंबर है 9। बैठे बेटा, एप्लीकेशन भेज दिया करें, ठीक है। एप्लीकेशन लाजमी भेजा करें ताकि एब्सेंट मार्क ना हो। क्वेश्चन नंबर 9 है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच केस, यानी हर केस की सूरत में आपने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। आपने क्या फाइंड करना है? एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपके सामने दो तरह की ट्राइंगल दी हुई है, ठीक है। दो तरह की ट्राइंगल दी हुई हैं, उनमें से हो सकता है किसी एक साइड की वैल्यू गिवन हो या फिर हो सकता है दो साइड की वैल्यू गिवन हो। तो आपने जो मिसिंग साइड है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। बेटा अगर बात कर ले हम पहली ट्राइंगल की तो वो कुछ इस तरह है। जो आपको बुक में पहली ट्राइंगल दी हुई है वो कुछ इस तरह है। यहां पे सी, यहां पे बी और यहां पे ए। यहां पे लिखा है जी 12 सेंटीमीटर और यहां पे 20 सेंटीमीटर और यहां पे x सेंटीमीटर। देखिए ये कितना आसान क्वेश्चन है। आपके सामने एक ट्राइंगल गिवन है, ठीक है, उसकी दो साइड्स की वैल्यू गिवन है। आपने तीसरी साइड की वैल्यू फाइंड करनी है। जब भी ट्राइंगल की दो साइड की वैल्यू गिवन हो और तीसरी साइड फाइंड करनी हो तो कौन सा थ्योरम लगाते हैं हम? तो आप यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। तो पाइथागोरस का थ्योरम क्या है? तो बेटा यहाँ पे बेस कौन सी है, परपेंडिकुलर कौन सा है और हाइपोटेनस कौन सा है, यही फाइंड करना असल काम है। और वो एक चुटकियों में आप फाइंड कर सकते हैं। देखें 90 डिग्री के जो सामने होता है वो हाइपोटेनस होता है। वो क्या होता है? 90 डिग्री के सामने जो होगा वो आपने याद रखना है हमेशा। ये 90 डिग्री है ना एंगल, 90 डिग्री एंगल की पहचान ये है, एक तो एक सीधी लाइन दूसरी सीधी लाइन पे गिरेगी, ठीक है। तो ये 90 डिग्री का एंगल होगा। इस तरफ पकड़ा दो, ये पकड़ना जरा, निशामा है अगर वो देखेंगी तो। अच्छा बेटा ये भी रिकॉर्ड हो गया, चलो कट कर लेंगे। अच्छा बेटा देखे 90 डिग्री के एंगल के जो सामने एंगल होता है ना वो हाइपोटेनस होता है, ऐसे ही है ना। और बेस और परपेंडिकुलर रह गया। आप इसे बेस बना ले, इसे परपेंडिकुलर बना ले, ये आपकी मर्जी है। आप इसे परपेंडिकुलर बना ले, उसे बेस बना ले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जस्ट आपने हाइपोटेनस ठीक लेना है। 90 डिग्री के सामने जो एंगल है वो हाइपोटेनस होगा। इसका मतलब है हमें कुछ वैल्यूज हासिल हो गई। सबसे पहले देखें हाइपोटेनस पता चल गया कौन सा है। 90 डिग्री के सामने जो है वो हाइपोटेनस है और वो है 20 सेंटीमीटर। ये बेस है तो बेस को मैं लिख देता हूं, ये बेस हो गई 12 सेंटीमीटर। ये फिर परपेंडिकुलर बचा तो हम परपेंडिकुलर फाइंड करेंगे, ठीक है जी। देखें मैंने हाइपोटेनस, बेस और परपेंडिकुलर की वैल्यू फाइंड कर ली है आसान तरीके से, कोई मुश्किल काम नहीं किया। जब हमारे पास वैल्यूज आ गई तब हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के इसको फाइनल कर लेंगे, ठीक है। तो आप यहां पे स्टेटमेंट लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। अवदान पाइथागोरस थ्योरम क्या है भाई? इज इक्वल बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अच्छा बेटा अब इन ये थ्योरम तो मैंने लिख लिया, अब इस थ्योरम में वैल्यूज पुट करेंगे। तो वैल्यू पुट करने का ये तरीका है, हाइपोटेनस की जगह पे हाइपोटेनस की वैल्यू लिख देते हैं 20, क्योंकि हाइपोटेनस के ऊपर स्क्वायर है तो 20 के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा। फिर बेस है तो बेस की वैल्यू 12 है, मैं 12 लिख देता हूं और ऊपर स्क्वायर लगा देता हूं। परपेंडिकुलर क्योंकि हमने फाइंड करना है, यहां परपेंडिकुलर की वैल्यू x गिवन है तो यहां पे मैं x लिख देता हूं और ऊपर आ जाएगा स्क्वायर, ठीक है जी।
अब अगर 20 का आप स्क्वायर लेंगे तो 400 आ जाएगा। इधर अगर 12 का स्क्वायर लेंगे तो 144 आ जाएगा और साथ आ जाएगा एक्स स्क्वायर। देखिए बेटा हमने फाइंड करना है एक्स, तो जो फाइंड करना हो वो एक तरफ अकेला होना चाहिए। ये प्लस का 144 इस साइड पे आके माइनस का 144 हो जाएगा। अब 400 में से माइनस कर दे 144, उस साइड पे आपके पास खाली एक्स स्क्वायर बच गया। आपके पास ये आगे कितने आ गए जी? 56 आ गए, 256 आ गया। अब क्योंकि हमने एक्स फाइंड करना था, इधर भाई क्या हो गया, क्योंकि हमने एक्स फाइंड करना था, यहां पे एक्स के ऊपर आ गया स्क्वायर, तो स्क्वायर खत्म करने के लिए क्या करेंगे हम? स्क्वायर खत्म करने के लिए क्या करते हैं? स्क्वायर रूट लेते हैं दोनों तरफ। आप इस तरफ भी स्क्वायर रूट ले लें, आप 256 का भी स्क्वायर रूट ले लें। बेटा ये स्क्वायर रूट इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा और अगर 256 का स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आया? 256 का स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा? 16। तो यहां पे हमारे पास जो x है वो 16 सेंटीमीटर है, यानी x जो है वो 16 सेंटीमीटर आ गया। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। जस्ट आपको एक ट्राइंगल दी हुई थी, उस ट्राइंगल में दो साइड की वैल्यू गिवन थी, तीसरी मिसिंग थी। हमने पाइथागोरस थ्योरम लगा के वो वैल्यू फाइंड कर ली और 90 डिग्री के सामने जो वैल्यू होगी वो हमेशा आपने याद रखना है वो हाइपोटेनस की होगी। ठीक है, जस्ट इसमें यही एक ट्रिक था, इसके अलावा ये क्वेश्चन बिल्कुल बच्चों वाला काम था। ठीक है जी, आपने कई दफा पाइथागोरस थ्योरम किया हुआ है। अब बेटा चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। अच्छा बेटा, आगे जो हमें उन्होंने ट्राइंगल बना के दी है वो कुछ ऐसी ट्राइंगल है। छोटी बड़ी हो गई है थोड़ी सी, बराबर कर लेते हैं। अच्छा बच्चों, एक ट्राइंगल उन्होंने हमें दी हुई है और यहाँ पे हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर आप गौर करें ना, देखिए ये एक ट्राइंगल थी बड़ी, उसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा करके इसको कितनी ट्राइंगल बना दी हैं? ऐसी ट्राइंगल को हम आइसोस्लीव ट्राइंगल कहते हैं। कुछ आइसोसेल्स भी कहते हैं, लेकिन वर्ड आइसोस्लीव है। आइसोस्लीव ट्राइंगल ऐसी ट्राइंगल को कहते हैं जब एक बड़ी ट्राइंगल के अंदर परपेंडिकुलर ड्रा करके उसके दो हिस्से बना दिए जाएं। देखो अगर ये परपेंडिकुलर ना हो तो ये ट्राइंगल है ना, और अगर परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया तो दो ट्राइंगल बन गई। ठीक है बेटा, तो ऐसी ट्राइंगल को हम आइसोस्लीव ट्राइंगल कहते हैं। देखिए अगर बात करें राइट साइड वाली ट्राइंगल की, अगर बात करें तो दो साइड की वैल्यू गिवन है, तीसरी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। पहले इसको हल नहीं कर सकते, उसकी रीजन क्या है बेटा? यहां पे देखें, ना तो इस साइड की जो हमें लेंथ दी हुई है, ना इस साइड की लेंथ दी हुई है, दो लेंथ मिसिंग हो गई। जब किसी चीज में दो लेंथ मिसिंग हो तो हम पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगा सकते। तो यहां पे अगर राइट साइड वाली ट्राइंगल देखें, दो वैल्यूज गिवन है और तीसरी फाइंड कर लेते हैं। पहले हम इसको हल करके इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, बाद में आप जो है x की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकेंगे। अच्छा बेटा देखिए, ये 90 डिग्री का एंगल है। 90 डिग्री के सामने क्या होगा?
इसका मतलब है हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी हो गई। तो यहां पे मैं लिख देता हूं कि भाई जो हाइपोटेनस है ना वो 5 सेंटीमीटर है। अब ध्यान इसे क्या बना लेंगे, तो बेस की जो वैल्यू है बेटा वो हो गई 4 सेंटीमीटर। तो ये क्या होगा, इसका मतलब है हम क्या फाइंड करने लगे हैं, क्या कोई मुश्किल काम है ये। तो जब दो साइड की वैल्यू गिवन हो या दो साइड की लेंथ गिवन हो, तीसरी साइड की लेंथ फाइंड करने के लिए कौन सा थ्योरम लगाएंगे, तो आप यहां पे लिख दीजिएगा बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम जो है वो हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये होता है बेटा। अब इस फार्मूले में, इस थ्योरम में हम वैल्यूज पुट कर देंगे, ठीक है। हाइपोटेनस की जगह पे मैं 5 लिख देता हूं, और क्योंकि हाइपोटेनस के ऊपर स्क्वायर है तो मैं 5 के ऊपर स्क्वायर लिख देता हूं। बेस की जगह पे मैं 4 लिख देता हूं, 4 के ऊपर स्क्वायर आ गया, परपेंडिकुलर वैसे ही आ जाएगा। अब 5 का स्क्वायर लेंगे तो 25 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर लेंगे तो 16 आ जाएगा, और साथ आ जाएगा परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये प्लस के 16 इस साइड पे आके माइनस के 16 हो जाएंगे। तो ये 25 माइनस 16 इज इक्वल पी स्क्वायर। 25 में से 16 माइनस करेंगे आपके पास आएगा 9, और उस तरफ आ जाएगा पी स्क्वायर। हमने तो पी फाइंड करना था, लेकिन यहाँ पे पी का स्क्वायर आ गया, तो स्क्वायर खत्म करने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों तरफ। मैंने दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया बेटा, ये स्क्वायर रूट इसके साथ कैंसिल हो गया। जब आप 9 का स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसका मतलब है ये जो परपेंडिकुलर है इसकी लंबाई कितनी है, 3 सेंटीमीटर। अब बेटा इस ट्राइंगल को छोड़ें, इसको देखें। अच्छा बेटा ये एक लाइन थी, इसके ऊपर परपेंडिकुलर जब बनाया, तो परपेंडिकुलर बेसिकली क्या होता है, एक लाइन को दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर देता है वो। अगर इसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर है तो इसकी भी क्या होगी, 4 सेंटीमीटर ही होगी ना भाई। परपेंडिकुलर करता क्या है, एक सीधी लाइन को दो हिस्सों में डिवाइड कर देता है। तो आप देखें अगर इस साइड की लंबाई यानी बी सी अगर 4 सेंटीमीटर है तो ए बी भी कितना होगा, 4 सेंटीमीटर। आप यहां पे 4 सेंटीमीटर लिख दें, ठीक है बेटा। अब देखिए क्वेश्चन और आसान हो गया। इस साइड की ट्राइंगल को छुपा लें, दो साइड की वैल्यू गिवन है और तीसरी हमने, तो किस तरह फाइंड करेंगे, आप यहां पे स्टेटमेंट लिखेंगे बाय यूजिंग अगेन पाइथागोरस थ्योरम, कि भाई हम दोबारा पाइथागोरस थ्योरम लगाने लगे हैं। दोबारा पाइथागोरस थ्योरम लगा लेते हैं। वो क्या है जी, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब देखें ये 90 डिग्री का एंगल है ना, ये 90 डिग्री के सामने क्या होता है, इसका मतलब है हाइपोटेनस हमने फाइंड करना है। ये क्या होगा, परपेंडिकुलर की वैल्यू 3 सेंटीमीटर हो गई, और ये क्या होगा, तो बेस की वैल्यू हमारे पास 4 सेंटीमीटर हो गई। अब हम फार्मूले में वैल्यू पुट कर सकते हैं। देखिए बेटा अब हम फार्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। हाइपोटेनस की जगह पे हाइपोटेनस ही आ जाएगा क्योंकि ये फाइंड करना है। बेस की जगह पे मैं 4 लिख देता हूँ और ऊपर आ जाएगा स्क्वायर। परपेंडिकुलर की जगह पे मैं 3 लिख देता हूँ और ऊपर आ जाएगा स्क्वायर। 4 का स्क्वायर होता है 16, 3 का स्क्वायर होता है 9। 16 और 9 को जब हम प्लस कर लेंगे तो ये हो जाएगा 25। और हाइपोटेनस के ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर खत्म करने के लिए क्या लेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे। देखिए बेटा ये आपने स्क्वायर रूट ले लिया दोनों तरफ, ये स्क्वायर रूट 2 के साथ कैंसिल। 25 को जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 5 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो x है इसकी वैल्यू क्या आई, तो आप यहाँ पे 5 सेंटीमीटर लिख दीजिए। अब देखिए ये भी बिल्कुल आसान था। जब आपने पहले इस ट्रायंगल को हल कर लिया और एक वैल्यू फाइंड की, फिर आपने इन दो वैल्यूज को यूज करके x की वैल्यू फाइंड कर ली, ठीक है बेटा। तो इस तरह आप 6.5 की आज इंशाल्लाह अब हम बात करेंगे